इस वीडियो फुटेज को इंडोनेशिया की रहने वाली एरिका नामक महिला द्वारा पोस्ट किया गया है। यहाँ एरिका का कजिन फर्श पर लेटे हुए अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था और उसकी बीमार दादी बिस्तर पर लेटे हुए आराम फरमा रही थी कि तभी एक दिल दहला देने वाली घटना घटित होती है। अचानक ऐसा लगा मानो किसी ने इस बच्चे के पैर को खींचकर घसीटा हो, जिससे डरकर बच्चा रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया। अजीब बात यह भी थी कि जब वो बाहर जा रहा था तभी उसके पास मौजूद एक दूसरा दरवाज़ा भी अपने आप खुलता दिखा। इस घटना के बारे में जब एरिका ने अपने कजिन से बात की तो उसने बताया कि थोड़ी ही देर पहले दादी ने कहा था कि मुझे तुम्हारे पास 3 औरतें दिखाई दे रही है, पर चूंकि दादी बेहद ज़्यादा बीमार थी तो वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए फ़ोन में गेम खेलता रहा और उसके बाद ही यह घटना हुई। Terus? Kan aku kan awalnya kan main FF. Tiba-tiba abang bilang, apa itu perempuan 3 orang, satu dekat TV, satu sih dekat itu, yang kamera-kamera itu, satunya di balik tirai. फिलहाल इनके परिवार को लगता है कि ज़रूर इस हादसे के पीछे आत्माओं का हाथ है और हो ना हो उनका कोई संबंध बीमार पड़ी उनकी दादी से है। अमेरिका में स्थित लॉस वेगस शहर को मनोरंजन की राजधानी कहा जाता है। खासकर यहाँ के कसिनो और क्लब्स दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि फिलहाल इस शहर में एक क्लब ऐसा भी है जो अपने खाने या ड्रिंक्स के लिए नहीं बल्कि किसी और ही कारण से सुर्खियों में बना हुआ है। 3 दिसंबर 2022 की रात लॉस वेगस में स्थित सफायर क्लब का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक अजीब चीज दिखाई दी। What the hell is this? Honestly, this is really strange. I mean, we're here every night. I've never seen anything like this. इस क्लब के ठीक ऊपर आसमान में एक प्रकार का यूएफओ मंडरा रहा था जिसे देखकर लोग हैरान और डरे हुए थे। लेकिन जल्द ही उनके इस डर को कम करने का काम कुछ विशेषज्ञों ने किया। बताया गया कि उस रात बादल थोड़े नीचे थे और ठंड भी कुछ ज़्यादा थी। ऐसे में संभव है कि ये लाइट पिलर्स नामक एक प्राकृतिक घटना थी जिसमें शहर की लाइट्स का प्रतिबिंब आसमान में दिखाई देता है। इस बयान से आम जनता में खौफ का माहौल तो कम हो गया, मगर बता दें कि एक्सपर्ट्स भी इसे लेकर पक्का श्योर नहीं है कि ये लाइट पिलर्स ही थे। फिलीपींस की लोक गाथाओं के अनुसार दुनिया में बहुत से ऐसे रहस्यमयी जीव हैं जो कि इंसानी नज़रों से ओझल रहकर अपना जीवन जीते हैं। ऐसे ही एक अनजान जीव को इस अगले वीडियो में रिकॉर्ड करने का दावा किया गया है। यहाँ राह चलते लोगों ने देखा कि रेलवे प्लेटफॉर्म की छत के ऊपर कोई टहल रहा था। उसका शरीर तो इंसानों जैसा ही था मगर उसकी हरकतें जानवरों जैसी लग रही थी। सभी प्रत्यक्षदर्शी हैरान थे कि यह इंसान आखिर इतना ऊपर कैसे चढ़ गया। लेकिन यहाँ कोई भी उससे भयभीत नहीं था क्योंकि अंधेरे में वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था।
मगर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने नोटिस किया कि शायद ये कोई इंसान नहीं था, क्योंकि इंसानी आंखें इस प्रकार से अंधेरे में नहीं चमका करती। अब अगर ये इंसान नहीं था तो फिर क्या था? लेबनान से आए इस अगले वीडियो में आपको कुछ फैमिली मेंबर्स दिखाई देंगे जो कि हॉस्पिटल में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आए हैं, और साथ ही कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा जो कि इस फुटेज में नहीं होना चाहिए। तो ज़रा ध्यान से देखें, खासकर इस काली परछाई को। तो क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पर लोग इस ब्लैक शैडो के आर पार गुजर रहे थे? जी नहीं, ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं और ना ही कोई कैमरा ग्लिच है। यहाँ सचमुच लोग इस काली परछाई के अंदर से आ जा रहे थे। एक ऐसी काली परछाई जो किसी बच्चे जैसी दिखाई पड़ती है। तो ये आखिर क्या था? जाहिर है ये कोई पिक्सल डिफेक्ट या फिर कैमरे के लेंस पर इंसेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ उसके हाथ पांव और सिर को आप साफ साफ देख सकते हैं। बता दें, ये लोग अपने जिस रिश्तेदार से मिलने आए थे उसकी मौत ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन का वीडियो फिलहाल आपने अभी देखा है। तो क्या यहाँ यमराज खुद एक बच्चे का रूप धारण करके इस मरीज के प्राण लेने चले आए थे? मैक्सिको में मौजूद होटल हुची तपेक का स्टाफ एक लंबे अरसे से अपने यहाँ ऐसी असाधारण गतिविधियाँ होने का दावा करता आया है जिन्हें समझ पाना उनके बस की बात नहीं। इस प्रकार की गतिविधियाँ भी खासकर उसी स्टाफ मेंबर के साथ होती है जो होटल के अंदर अकेला घूम रहा हो। एक दिन यहाँ काम करने वाली एक हाउसकीपर ने नोटिस किया कि इस होटल के रूम नंबर 30 की खिड़की में कोई इंसान खड़ा है, जबकि ये रूम तो किसी भी गेस्ट को नहीं दिया गया था और वो पूरी तरह से खाली था। हाउसकीपर ने तुरंत इसकी जानकारी होटल मैनेजर को दी। फिर जांच पड़ताल भी की गई, मगर उन्हें इस कमरे में किसी की भी मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि इसके बाद भी रूम नंबर 30 पर मैनेजर ने अपनी नज़रें बनाई रखी और फिर उसके हाथ कुछ ऐसा सुराग लगा। Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele donde estábamos. Donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo qué. ¿Por qué se ve? मैनेजर ने नोटिस किया कि एकदम सफ़ेद चेहरे के साथ दो खोखली आंखें उसे खिड़की के अंदर से घूर रही थी। यह मैनेजर तुरंत भागकर रूम के अंदर पहुंची, लेकिन तब तक वो चेहरा या फिर वो जो भी था गायब हो चुका था। वो उसको ढूंढ ही रही थी कि तभी ज़ोरदार आवाज़ के साथ कोई चीज़ हिली, जिससे डरकर मैनेजर रूम से बाहर भाग खड़ी हुई। अब इतना सब कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद होटल स्टाफ की बातों पर सभी को यकीन हो चला कि मैक्सिको में मौजूद उनका ये छोटा सा होटल हॉन्टेड है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।